अवैध कब्जों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगातार गरज रहा है, जिससे जमीन कब्जा गैंग और भूमाफियाओं की नींद उड़ी रहती और इसलिए कई दूसरे राज्य भी अतिक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपना रहे हैं। और इसीलिए इसमें अगला नाम अब दिल्ली का होने वाला है, जहां 27 सालों के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी अवैध कब्जों के खिलाफ अब एक्शन में है। दिल्ली में भी गरजेगा बाबा का बुलडोजर। बीजेपी एक्शन में, दिल्ली के भूमाफिया टेंशन में। अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम, दिल्ली में योगी मॉडल। अब्दुल भाई यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीडीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से। दिल्ली की सत्ता में आते ही बीजेपी एक्शन में आ गई है। अवैध कब्जों के खिलाफ तो बीजेपी मिशन मोड में नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी योगी मॉडल की तरह ही अतिक्रमण पर आक्रमण करने वाली है, यानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हैं। इसकी झलक कल पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी खिचड़ीपुर के ब्लॉक 7 पहुंचे। यहां डीडीए पार्क में अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंचे रविंद्र नेगी अतिक्रमण को देखते ही नाराज हो गए और अवैध कब्जा करने वाले अब्दुल रहमान नाम के शख्स को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कहते ना यहाँ कुछ ना चलेगा। नहीं हमारे यहाँ और मैंने आपको बता दिया सरकारी जमीन है, इसे खाली चाहिए भाई, नहीं तो फिर जेसीबी लग जाएगी। आप इसको बोला है लेकिन ये मानता भी तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या आपका? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीडीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से। पटपड़गंज विधायक के इस अल्टीमेटम के बाद जी न्यूज की टीम आज मौके पर पहुंची और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई। खिचड़ीपुर के 7 ब्लॉक में हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जिस डीडीए की ज़मीन को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें रवि नेगी यहाँ के विधायक आकर के और उसके बाद इस ज़मीन को कह रहे थे कि खाली कर देने के लिए, 3-4 दिन में खाली कर देने के लिए यहाँ पर कबाड़ का काम होता है। और ये लोग तकरीबन, इन लोगों का जो बताना है कि तकरीबन ये लोग 20 साल से यहाँ पर रहते हैं। जी मीडिया ने उस अब्दुल रहमान से भी बातचीत की जिसे रविंद्र नेगी ने जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। अब्दुल रहमान ने बताया कि वो 20 साल से अपने परिवार के साथ यहाँ कबाड़ी का काम कर रहे हैं और बिजली का बिल भी इसी पते से भरते हैं। रवि नेगी साहब ने बोला था कि खाली कर देना, 3-4 दिन में खाली कर देना। तो आपका यहाँ कोई है कि प्रूफ कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? हाँ, 20 साल से रह रहे हैं। प्रूफ है, ये कागज है। क्या चीज़ का? बिल का है, बिजली का बिल। अच्छा, बिजली। कब बिजली का बिल आपका लगा? इसमें लिख रहा होगा, देख लो। नहीं, ये कब मीटर कब लगवाया आप? लगभग हो गए होंगे 15 साल। वहीं इस मामले को लेकर जब रविंद्र नेगी से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि किसी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, रविंद्र नेगी ने पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए उन्हें अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो इंक्रोचमेंट करेगा, वो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म को, सिख हो, कोई भी हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। पहले के जो विधायक थे सिसोदिया, उनके लोगों ने वहाँ पे बड़े मोटे पैसे लेके हर महीने उनसे वसूलते थे और जितने भी पार्क थे उन पार्कों में अवैध कब्जा करार करता विशेष धर्म के लोगों का। रविंद्र नेगी के इस अल्टीमेटम से पटपड़गंज के अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले ही मुस्तफाबाद के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की बात कही थी। यानी दिल्ली बीजेपी को भी योगी मॉडल भा गया है और यहाँ भी अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ पीला पंजा चलाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया।